औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़े अजमईन बाइसिल अंबियाए वल मुरसलीन वस्सलातो वस्सलाम व तहियतो वल इकराम अलल बशीर नज़ीर अस्सिराज मुनीर सय्यदना व नबीना व हबीबना व तबीबना व शफीअना इंशाअल्लाह मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहलि बैतिहि व मज़हरे जमालिका व जलालिक व लअनल्लाहु अला आदाइहिम व शाकीना फ़ीहि व मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला हैसु यक़ूल व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द आताकुम सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व परवरदिगार आलम का एहसान है, शुक्र है कि उसने हमें मौका दिया कि इमामत की 12 दरी के 7वें बाब में दाखिल हो जाएं और वहाँ से मारिफत के कुछ मोती अपने दामन में डाल लें और समंदर में मारिफत के गोता लगा दें कि जितना जिसका ज़र्फ़ है उतनी पहचान उतनी मारिफत से करीब होता चला जाए। ज़रूरी नहीं है कि जिसके जहन में, अगर दुनिया के जहन में कोई मोहम्मद है तो मेरे जहन में भी वही मोहम्मद हो। आप सब मेरे साथ हो गए? ज़रूरी नहीं है कि मेरे जहन में जो मोहम्मद है वो जहन में वो मोहम्मद आपके जहन में भी हो। ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में जुमे का खुतबा देते हुए कोई अगर मुस्तफ़ा की वो तारीफ़ कर रहा है तो वही तारीफ़ मैं भी करूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो अली तुम्हारे जहन में है वो अली हमारे भी जहन में हो। ज़रूरी नहीं है कि जो अली मेरे जहन में है वो अली आपके जहन में भी। इसीलिए ज़रूरी नहीं है, चूँकि परवरदिगार आलम ने पहले ही मयार रख दिया है कि तुम अली से करीब होते चले जाओगे। कोई अली के बातिन के करीब होता है, कोई अली के ज़ाहिर के करीब हो जाता है, कोई ज़ाहिर के करीब हो के अबूज़र बन जाता है, कोई बातिन के करीब हो के सलमान बन जाता है। तो अब देखना यह है कि अल्लाह ने कितने अली, कितने दरवाजे अली के सामने हमारे लिए खोल दिए कि हम चाहते ये हैं कि हर दौर में एक ना एक मुस्तफ़ा, एक ना एक अली तुम्हारे सामने आ जाए। और जब वो अली तुम्हारे सामने आए तो मैं पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहचानने में दिक्कत उस वक्त होगी कि जब तुम पहले ही अली को नहीं पहचानते होगे। हमारे लिए तो सभी अली का चेहरा है, लेकिन बात यह है कि पहला अली कौन सा होगा। कहा पहला अली वो होगा कि
कि जिसको मुस्तफ़ा ने अली कहा हो, जिसको मुस्तफ़ा ने कहा हो कि पहले अली की पहचान ये है कि उठता भी मोहम्मद की तरह है, बैठता भी मोहम्मद की तरह है, गुफ्तगू भी मोहम्मद वाली है, आदिल भी मोहम्मद वाला है, चलन भी मोहम्मद वाला है, चाल भी मोहम्मद वाली है, फैसला भी मुस्तफ़ा वाला है, किरदार भी मुस्तफ़ा वाला है, गुफ्तार भी मुस्तफ़ा वाला है। बल्कि ये कहिए कि जब वो शबे हिजरत बिस्तर पे लेट जाता है तो मुशरिकीन मक्का रात भर सोचते रहते हैं कि ये तो अली था, हम समझे मोहम्मद सो रहा। कि इसका नूर वही नूर हो कि जो जबीन मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह ने अता कर दिया है। तो मेरे अजीज़ों, परवरदिगार आलम ने आपको इस महीने में दाखिल कर दिया। आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-4 बातें आपसे इस महीने के बारे में कर लूँ, सिर्फ आपकी इजाज़त से। मैं चाहता हूँ कि अगर 2-4 दिन इस महीने के बाकी रह गए हैं तो कुछ तो फ़ायदा हम इंशाअल्लाह उठा लें। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। माहे रजब, क्या क्या तारीखें हैं भाई? क्या भाई? पहली रजब विलादत इमाम बाक़र, 2 रजब शब शहादत इमाम नक़ी, 5 रजब खुद आपकी विलादत, 10 रजब जनाब अली असगर की विलादत, 13 रजब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है जी। उसके बाद जनाबे वाला 16 रजब फतेह खैबर। फिर आ जाइए आगे 18 रजब 19 रजब किसी में अल्लाह ने आदम को खल्क की, किसी तारीख में आदम में रूह, इस रजब की तारीखें हैं। फिर उसके बाद ये 25 रजब इमाम मूसा काज़ी, और उसके बाद 27 रजब 26 रजब यानी शब 27 बेइसत रसूल। और फिर कुछ सालों बाद उसको ये कहा जाने लगा कि मेराज भी हो गई। हालांकि उसमें बहस है, लेकिन मेरा मैं बहस में नहीं पढ़ना है। मैं चाह रहा हूँ कि तारीखें आपके जहन में आ गई। एक तारीख तो रह गई 22 रजब, 22 रजब तो रह गए। 22 रजब वो भी मंसूब। पहले हमारे यहाँ मंसूब है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, खुदा की कसम हमारे पास इतना वक्त नहीं है किसी गैर का तज़किरा। हम नजर से फारिग होंगे तो कोई काम आएगा। हमारी ख़वातीन मसरूफ़ रहती, हम खुद मसरूफ़ रहते, किसी गैर का तज़किरा करें तो हमारे तो उस दिन घर में इमाम सादिक का ही नाम लिया जाता है और उन्हीं का लिया जाता रहेगा, उन्हीं का लिया जाता रहेगा। इसलिए कि इमाम सादिक ने बता दिया है कि उस दिन क्या करना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी मसरूफियत में शामिल हो जाओ, इसलिए तुम्हें एक मसरूफियत दे देते हैं, तुम नजर करो। तो इतनी तारीख रजब की, यानी जितना माह रजब, मेरे साथ हैं आप सब, बुजुर्गवार से दुआ लेना चाहता हूं, जितना माह रजब अहले बैत से भरा हुआ है, नजदीक अहले बैत है, उतना कोई और महीना नहीं है। शायद इसीलिए अली ने कहा है रजब शहरी व शाबान व शहर रसूलुल्लाह, ये रजब मुझ अली का महीना है, शाबान रसूल अल्लाह का महीना है। तो एक बात तो तय हो गई ना, रजब किसका महीना है? अली का महीना। शाबान किसका महीना है? रसूल का महीना। रमजान किसका महीना है? अल्लाह का महीना। रजब पहले आता है, शाबान बाद में आता है, रमजान बाद में आता है। यही तो परवरदिगार बता रहा है, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। माह रजब भाई, कुएं में गिर जाए इंसान, 2 सेकंड लगेंगे, मैं आपको अभी लेकर आता हूं ममदूद, 2 सेकंड लगेंगे। कुएं में गिर गया इंसान, कैसे बाहर आएगा? जितना ताकतवर हो बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। और ऊपर वाले घर वाले जितनी मोहब्बत करते हो निकाल सकते हैं बाहर। क्या जरूरी है? एक रस्सी की जरूरत है, और रस्सी भी कमजोर नहीं, मजबूत रस्सी। वो कुएं में जाए, उसका एक सिरा जो नीचे है उसके हाथ में हो और एक सिरा जो ऊपर है वो उसके हाथ में, तो जरा कुएं से बाहर आएगा। गवाह रहकर बताएं मेरे दोस्त, बुजुर्गवार नहीं मेरे दोस्त, कि हम सब किसी ना किसी तरह जाने अनजाने में गुनाहों के कुएं में गिर गए हैं कि नहीं गिर गए? अल्लाह ने कहा तुम गुनाहों के कुएं में गिर गए हो, मैंने रजब महीना रस्सी बनाकर तुम्हें दे दिया है, इस रस्सी को थाम लो, वहां से मैंने थामा हुआ है, मेरे पास चलते चले आओ, मगफिरत हो जाएगी। कुछ लोग गांव से आ गए भाई, गांव से, अच्छा अब तो बहुत सारे आ रहे, अब कोई वहां पर कहाँ रहा, कोई रहा भाई, किसी को गुलशन में घर मिल गया, किसी को नागन चौरंगी पे घर मिल गया, किसी को ईसा नगरी में घर मिल गया, किसी को सिविल लाइन में घर मिल गया, किसी को गुलिस्तान जौहर में घर मिल गया, किसी को मुक्का चौक के पास घर मिल गया,
यानी सबको अलग अलग जगह घर मिल रहा है। अब आप बताइए, जिसको डिफेंस में घर मिला है वो बराबर तो नहीं होगा ना उसके जिसको गुलशन में घर मिला है। जो गुलशन में रह रहा है वो ईसा नगरी वाले के बराबर तो नहीं होगा ना। तो जरा बताइए हुनैन भाई, बताइए क्या ये जन्नत जो है ये पूरी क्या कराची के बराबर है? बहुत बड़ा है आपका कराची, क्या जन्नत पूरी कराची के बराबर है? क्या नहीं, कुरान ने कहा जन्नत जमीन और आसमान की मसाफत के बराबर है। इतनी बड़ी ज़ाहिर है, आदम से लेकर खातम तक की पब्लिक को रहना है, जो आखिर में आएगा उस तक को रहना है। तो इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ने बना दी है। उस जन्नत में अल्लाह ने बनाए हैं कुछ मकानात ऐसे मुकाम पर कि जो जन्नत के मरकज में है। और मरकज जन्नत का क्या है कि जहां पर खुद खत्मी मर्तबत रहते हैं, जहां पर अली रहते हैं। कहा ये कि उन मकानात में किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी, किसी को भी, जितने बड़े मोमिन आप बन जाएं, किसी को उन मकानात में जाने की इजाजत नहीं होगी सिवाय उसके कि जिसने माह रजब में रोजा रखा। देखिए अल्लाह ने सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद की। ये माह रजब कौन सा महीना? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब कौन सा महीना? 7वां महीना, 7वां महीना। और अल्लाह ने 7वें महीने में अपने 7वीं हुज्जत को अपने पास बुलाया। 7वां महीना। देखिए 2 हुज्जतें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी हुज्जत का नंबर नहीं छोड़ा। अली इमाम कौन से? पहले आए कब? 13 रजब को। हसन इमाम कौन से? दूसरे आए कब? 15 रमजान को। हुसैन इमाम कौन से? तीसरे आए कब? 3 शाबान को। एक हुसैन ने अपनी हुज्जत का नंबर नहीं छोड़ा और एक मूसी काजिम ने नहीं छोड़ा। 7वें इमाम आए 7 सफर को, गए 7वें महीने में रजब, और फिर गए 25 तारीख को। 5 और 2 फिर से 7। तो अल्लाह ने कहा कि मैं ऐसे ही किसी को इमाम बनाकर नहीं भेज देता हूं। उस इमाम की तारीख में भी इल्लत होती है, विलादत में भी इल्लत होती है, शहादत में भी इल्लत होती है। मैं ऐसे नहीं भेजता। आयत मैंने आपके हवाले करी, क्या? लक़द आतैनाकुम सबअम मिनल मसानी बल कुरानिल अज़ीम। ऐ हबीब, हमने आपको 7 दोहराई जाने वाली अता करी। ये नहीं लिखा हुआ कि आयत 7 दोहराई जाने वाली अता करी, यानी कि वो 7 जो दोबारा दोहराई गई। सब अन मसानी, 7 जो दोहराई गई। ये जो 14 है ना, इनके नाम भी 7 ही हैं। जिनको दोहराया है मोहम्मद, अली, फातिमा, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, जाफर, मूसा, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफर, मूसा, 7 नाम हो गए। का अब दोबारा इन्हीं को दोहराऊंगा, कोई नया नाम नहीं दूंगा। इनमें भी अल्लाह ने 3 को दोहराया। किस किस के दोहराया? मोहम्मद, अली, हसन। ना हुसैन दूसरा आया, ना जाफर दूसरा आया, ना काजिम दूसरा आया। और इनमें जब 3 को दोहराया, कहा 3 दाएं खड़े हो गए, 3 बाएं खड़े हो गए। 3 वो हैं कि जिनको दोहराया है, 3 वो हैं जिनको नहीं दोहराया है। और मरकज में फातिमा ज़हरा को रखा है कि जो इसका तवाफ करते चले जाए। मरकज में ज़हरा, सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब आन मसानी, हबीब हमने 7 दोहराई जाने। जब 7 को दोहराइए क्या बनता है? 14 बनता है। सब आन मसानी, मेरे साथ हैं, हदिया करूं जुमला। हर इमाम अपने जाती नाम के साथ और अपने लक़ब के साथ जिस हर्फ से शुरू हुआ है उस हर्फ पे खत्म नहीं होगा। अलीयुल मुर्तदा, आखिर में अलिफ है, ये और अलिफ, खड़ी अलिफ, शुरू किससे हुआ? ऐन से। अली ज़ैनुल आबिदीन, नाम क्या है? अली। लक़ब क्या है? ज़ैनुल आबिदीन। शुरू किससे हुआ? ऐन से शुरू हुआ, नून पे खत्म हो गया। मोहम्मद बाक़िर, मीम से शुरू हुआ, ब्रे पे खत्म हो गया। जाफर सादिक, जीम से शुरू हुआ, काफ पे खत्म हो गया।
ये मोशी काजिम है कि जिस हर्फ से नाम शुरू होता है उस मीम से शुरू होता है, मीम पे खत्म होता है। परवरदिगार ने कहा 7वें में ऐसा राज रख रहा हूं, बता रहा हूं कि इसकी इब्तिदा भी मोहम्मद है, इसकी इंतहा भी मोहम्मद है, इसकी इब्तिदा भी मोहम्मद, इसकी इंतहा भी मोहम्मद। सबअन लक़द आतैनाकुम सबअन मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। जरा हिसाब लगाइए, इस पूरे कलमे में, इस पूरी आयत में कलिमात भी साथ हैं। लक़द आतैनाकुम सबअन मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम का साथ है। आलिम रब्बानी फरमाते हैं कि ये जो 7वां मोहम्मद है ना, अल्लाह ने जो 7 अता किए हैं ना, उनका 7वां राज ये मोशी काज़िम, ये 7वां राज मोशी काज़िम। और सबअन मसानी के जरा नुक्ते देख लीजिए तो वो भी 7 हैं। काज़िम, आपकी रियाजी अच्छी होगी, जरा आप जोड़िए, मैं अदद बताता हूं। काज़िम, काफ के अदद हैं 20, अलिफ का अदद है कितने हो गए 21, ज़ोए का अदद है 900, कितने हो गए 921। मीम के अदद हैं 40, कितने हो गए 961। 9 और 6 कितना होता है 9 और 6 कितना होता है 15, 15 1 16, 6 और 1 फिर 7 होता है। अल्लाह ने कहा ऐसा राज मैं रखूंगा इस नाम में। क्यों परवरदिगार आलम ऐसे राज रख रहा है? ताकि दुनिया समझ जाए ना नाम यहां रखा गया है ना लक़ब यहां पर रखा, ये तुम्हारे नाम यहां रखे जाते हैं, तुम्हारे लक़ब यहां रखे जाते हैं। याकूब सिराज सहाबी हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याकूब सिराज कहते हैं कि मैं घर से चला और मैंने चाहा कि रास्ते में, मैं कहीं काम से जा रहा था, मैंने चाहा कि रास्ते में इमाम जाफर सादिक का घर है तो मैं उनकी ज़ियारत करूं। मैं पहुंचा, मैंने सलाम किया, मैंने देखा कि एक गहवारा है, उस गहवारे में एक बच्चा है और मेरे जमाने का इमाम उस बच्चे से कुछ गुफ्तगू कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। याकूब सिराज कहते हैं कि मुझे इमाम सादिक ने कहा कि याकूब यहाँ। जैसे ही मैं पास गया एक मर्तबा इमाम ने कहा कि याकूब मुझसे बात करने से पहले जरा अपने जमाने के इमाम से सलाम तो कर लो। मैंने सलाम किया तो उस बच्चे ने जुबान फसीह में मुझे वालेकुम अस्सलाम कहा और एक मर्तबा मुझसे कहा याकूब कुछ दिन पहले तुम्हारे घर एक लड़की पैदा हुई थी, तुमने उसका जो भी नाम रखा है अल्लाह को वो नाम पसंद नहीं है, उसका नाम बदल दो। तो एक मर्तबा लोगों ने कहा याकूब तुमने क्या नाम रखा था? तारीख आप मुझसे बेहतर जानते हैं। याकूब कहते हैं मैंने कुछ और नहीं बल्कि उसका नाम हुमैरा रखा था। आप खामोश हो गए इसलिए कि आप जानते नहीं हुमैरा किसका नाम था। हुमैरा नाम रखा था, कहा कि नाम बदल दिया। इमाम ने कहा था, मेरे जमाने के इमाम, झूले में गुफ्तगू हो रही है। मैंने कहा ना कि जरूरी क्या है, पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी मोहम्मद। परवरदिगार ने कहा कि हबीब हम तुम्हें भेज तो रहे हैं इन लोगों के दरमियान, लेकिन क्या होगा? दीन पे रहोगे? कहाँ दीन पे रहेंगे? कलमा रसूल ने पढ़वा दिया। जनाबे ईसा, जनाबे मूसा। कहा कि देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि मजलिस हुसैन का मौजूदा क्या है, जिक्र बार बार होता है, और क्यों जरूरी है कि कोई मोहम्मद ही आए, क्यों जरूरी? मूसा यार हमारे आओ तो मूसा हमारे पास है। कितने दिन अल्लाह मियां? का 30 दिन तो आओ, रुको हमारे पास। चले गए मूसा, 30 दिन हो गए। का अल्लाह मियां 30 दिन हो गए, हम वापस जा। अरे यार 10 दिन और रुको, अभी क्या 40 दिन हो गए। 40 दिन मूसा वहां पर रुके। 40 दिन बाद जब वापस आए तो यहाँ क्या हो चुका था? सामरी ने बछड़ा बना दिया था, बछड़े की पूजा हो रही थी। मेरी बात नहीं है, बल्कि क्या कुरान ने लिखा, कुरान ने कहा कि जनाबे मूसा ने जनाबे हारून को गरिबान से पकड़ लिया और गरिबान से पकड़ कर कहा कि हारून जब हमने तुम्हें अपने पीछे छोड़ा था तो ये सब कैसे हो गया? क्या मैं कैसे कुछ कहता, ये मुझे कत्ल कर देते।
जनाबे मूसा 40 दिन के लिए गए थे कौम के बीच में से हारून को छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद कौम पलट गई, पूरा मामला गड़बड़ हो गया। जरा बताइए आपके इमाम कितने बरसों से गैबत में हैं, ये क्यों दिल नहीं पलटते, दीन खत्म नहीं होता? इसीलिए कि मूसा ने हारून को छोड़ा था। तो अब मूसा अगर कोई बिल्कुल अपने जैसा छोड़ के जाते तो कौम यहां वहां नहीं होती। रसूल ने कहा मैं किसी हारून को नहीं, यानी उसको छोड़ूंगा जो बात करने में वैसा ही होगा जैसे मैं बात करता हूं। इसका मतलब यह है कि अब तक जो दीन पे हम कायम है, जो दिल नहीं पलटता है, जो दीन खत्म नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि पहले दौर में जो आया वो भी मोहम्मद था, दूसरे दौर में जो आया वो भी मोहम्मद था, सातवें दौर में जो आया वो भी मोहम्मद था, आखिरी दौर में जो गैबत में है वो भी मोहम्मद। कहा जो पर्दे में वो भी मोहम्मद। क्यों? इसीलिए कि जरूरी है कि कोई मुस्तफा जैसा हो, कोई रसूल जैसा हो। अगर रसूल जैसा ना हुआ तो क्या हाल होगा कि इनका दिल पलट जाएगा, इनका दीन पलट जाएगा, ये वापस अपने दीन पर चले जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि बार बार इनको दिखाया जाए कि रसूल का चेहरा क्या होता है, मुस्तफा का चेहरा क्या होता है। अब चेहरे के लिए क्या जरूरी है? चेहरे में क्या होता है? आंखें होती है। आंखें किस लिए इस्तेमाल होती हैं? देखने के लिए इस्तेमाल होती है ना। कुरान ने आवाज दी, क्या आवाज दी? फसयरा अमालकुम, ऐ रसूल कुल अमलू, आप इनसे कहिए, कुल आप इनसे कहिए, क्या कहिए? कुल अमलू फसयरल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून, मैं रसूल आप इनसे कहिए तुम अमल किए चले जाओ, तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहा है, मोमिनीन भी देख रहे हैं। जब ये कह दिया कि अल्लाह देख रहा है तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि रसूल भी देख रहे हैं? इसलिए कि इंसान अल्लाह को देखते हुए नहीं देख रहा होता। बताइए कि चोर जो है वो इस जुमले से डरता है कि अल्लाह देख रहा है, या इससे डरता है कि कैमरे की आंख देख रही है? जब कोई सामने खड़े होकर देखता है ना तो खौफ ज्यादा होता है। यही तो मसला था। अल्लाह ने कहा ना ये मुझे कभी देखेंगे, ना इनको मेरी आंखें समझ में आएंगी। रसूल तुम्हारी आंखों को खुद से मनसब देना चाहता हूँ, मैं खुद से मुंतसिल करना चाहता हूँ। ऐ रसूल जब मंसूब कर दूंगा तो इनको नजर आएगा कि अल्लाह की आंख क्या होती है। इसीलिए तो किसी ने कहा था मैं कैसे फैसला करूं, तो मैं ऐनुल्लाह ने देखा है, यदुल्लाह ने तमाचा लगा दिया। सलावत बर मोहम्मद। अल्लाह किया ऐनुल्लाह, तो ऐनुल्लाह के लिए क्या जरूरी है? ऐन होती कहां पर है? आंखें कहां होती हैं भाई? चेहरे में होती हैं। जी हाँ, चेहरे में होती हैं। अच्छा, चेहरा को क्या कहते हैं अरबी में? वजहुल्लाह। कुरान ने मालूम है आयत क्या पढ़ी? कुरान ने कहा फ़अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां भी रुख करते हो अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाता है। जहां भी रुख करते हो, अगर तुम्हारा रुख किबले की तरफ है तो अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने है, यानी अल्लाह का चेहरा तुम्हें देख रहा है। चलिए मैंने उर्दू में कह दिया, अरबी में कह देता हूं कि वजहुल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर दाएं रुख करते हो, चाहे नमाज में ही क्यों ना करो, वजहुल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। बाएं रुख करते हो, वजहुल्लाह देख रहा होता है। पीछे देखते हो, वजहुल्लाह देख रहा होता है। ऊपर देखते हो, वजहुल्लाह देख रहा होता है। मैं आपको समझाऊं किसी तरह से, इस वक्त मेरा रुख आपकी तरफ है, मुझे भी वजहुल्लाह देख रहा है। आपका रुख मेरी तरफ है, आपको भी वजहुल्लाह देख रहा है। कुरान ने कहा फ़इनमा तुवल्लू फसम्मा वजहिल्लाह, ये जो फा है ये फौरन की फा है। अरबी में अगर किसी काम को फौरन किया जाए तो वहां ये फा लग जाती है। अल्लाह ने कहा कि वनफ़ख़्तु फ़िर रूही फ़क़अू वस्साजिदीन, कि जैसे ही आदम में रूह फूंकूं फौरन सजदे में गिर जाना, फौरन सजदे में गिर जाना। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, कि जब फे लग गया तो फौरन हो जाता है। ये फे कहीं और भी तो नजर आ
रहा है जहां पे बिल्कुल फासला ना हो, जहां बिल्कुल भी फासला ना हो, जहां बिल्कुल तवक्कुफ ना हो, जहां बिल्कुल रुकावट ना हो, वहां पर अरबी का ये फे इस्तेमाल होता है। कहीं पर अल्लाह ने कहा बना वक्त फिर रूही फ़क़ौलहु फि साजिदीन, जैसे ही रूह फूको फौरन सजदे में गिर जाना। कहीं उसने कह दिया इज़ा अरादा शयअन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन, जैसे ही कहता हूँ फौरन हो जाता है, बीच में फासला नहीं होता। तब समझो ना कि रसूल खुद नहीं कह रहे थे बल्कि मिजाज परवरदिगार आलम था। ए रसूल तुम कह दो, कहना क्या है, इनसे कहो मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसका फासले से नहीं फौरन अली मौला, फौरन अली मौला, फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तब यहां पर कहा कि फसम्मा वजहिल्लाह, तुम्हारे देखने में, तुम्हारे देखने में, तुम्हारे मुड़ के देखने में देर हो सकती है, उसका चेहरा सामने आने में देर नहीं हो सकती। तो ही आइम्मा ने खुद को वजहुल्लाह कहा है। अली ने कूफे के मिंबर पे कहा अना लिसानुल्लाह, अना यदुल्लाह, अना हुस्नुल्लाह, अना बाबुल्लाह, अना सिर्रुल्लाह, अना नहनु खुसानुल्लाह, अना वजहुल्लाह, मैं हूँ अल्लाह का चेहरा। एक मर्तबा किसी ने कहा इमाम काज़िम से मौला ये बताइए कि क्या अली के बाद कोई अल्लाह का चेहरा नहीं रहा? इमाम ने कहा तुम क्या समझते हो, क्या अल्लाह ने अपना राब्ता दुनिया से खत्म कर लिया है? क्या अपने बंदों से बात नहीं करना चाहता? क्या अपने बंदों को देखना नहीं चाहता? क्या तो इस दौर में वजहुल्लाह कौन है? इमाम ने मुस्कुरा कर कहा नहनु वजहुल्लाह फी अर्ज़िही, अरे मैं अल्लाह का चेहरा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, बाबा से बुलंदर सलावत। तुम्हें अभी तक अल्लाह का चेहरा, तुम्हें अभी तक यही समझ में नहीं आया कि अली हर तरफ से देख रहा है? अरे सिर्फ अली हर तरफ से नहीं देख रहा, मोशी काज़िम भी हर तरफ से देख रहा है। अली का ये साथ बेटा मोशी काज़िम देख रहा है, और अली तो हर तरफ से देख ही रहे हैं। अली तो ना मालूम क्या क्या देखते। वाकया मेरे जहन में आ गया, 2 सेकंड लगेंगे, आपकी इजाजत है? 2 सेकंड चलिए, 1 मिनट ले लेते हैं, या थोड़ा काम पीछे कर लेना। मुनाफिक आ गया अली के सामने, आया या अली, मुनाफिक ने भी कहा है तुम क्यों घबरा? या अली, क्या है कहो। कहा कि वो आप क्यों उससे मुकाबला कर रहे हैं? किससे? आप सुबह वाले हैं, वो शाम वाले, क्यों उससे? अच्छा, मॉर्निंग और इवनिंग वालों का जरा मुकाबला रहता है, दफ्तर में भी रहता है। शाम वाले से मुकाबला क्यों कर रहे हैं? क्यों? कैसे? उसके पास बड़ी तादाद में लश्कर है, उसके पास बड़ा असला है, उसके पास बड़ी दौलत है, उसके पास बड़ा तख्त है, और आपके पास क्या है? 4 मोहब्बत करने वाले साहबी, बस। मुनाफिक था, कह रहा था कबीर का छोड़ दीजिए उसका मुकाबला। अली ने एक मर्तबा आसमान में हाथ उठाया, हवा में हाथ उठाया, यूं किया, कहा देखो ये कुछ बाल हैं किसी के, ये किसी के बाल हैं, वापस जाओ अपने शाम वाले के पास, और अगर वहां किसी के सर से बाल गायब नजर आए तो उसको दे देना। चला, वहां पर चला, जैसे ही पहुंचा देखा तख्त पे बैठा हुआ है। कहां से आ रहा है? कहा बाद में बताऊंगा कहां से आ रहा हूं, ये बताओ तुमने सर पे कपड़ा क्यों लपेटा हुआ है? एक मर्तबा कहने लगा क्या कहना चाहता है? कहा जरा सर से कपड़ा हटा। सर से कपड़ा हटाया, जैसे ही कपड़ा हटा देखा बीच के बाल गायब थे। कहा मैं अली के सामने तुम्हारी मनकबत पढ़ रहा था, कह रहा था तुम्हारे पास बड़ी दौलत है, बड़ी हशमत है, बड़ी शहामत है, ये देख मुझे तेरे बचे हुए बाल अली ने दिए हैं। उसने कहा बदबख्त तू तो अली के सामने खड़ा हुआ था, अरे अली ने जब मेरे बाल खींचे मैं तख्त से औंधे मुंह जमीन गिर गए। ये है अली की निगाह, ये है अली की निगाह। तो वो पहले अली की निगाह, और यहां पर ये 7वें अली की निगाह। हसन बिन अब्दुल्लाह क्या हुआ और कैसे थे हसन बिन अब्दुल्लाह? मेरी तरह के। अब मेरी तरह के मैंने क्यों कहा? सबको अच्छी बात है, ये भी करो अच्छी बात है, सच बोला करो, गीबत नहीं किया करो, तकवा इख्तियार करो।
और मारिफत में जीरो। हमारी तरह थी। एक रोज इमाम काज़िम ने, क्योंकि लोगों अच्छा लोग बात भी मानते, इतना नाम था हसन बिन अब्दुल्लाह का। मैं आपको मिसाल दूं, हैदर भाई तशरीफ फरमाए, मेरे बहुत मोहतरम, मुझसे बड़े हैं मेरे भाई, मेरे बहुत मोहतरम। जीशान भाई तशरीफ फरमाए, मेरे बहुत मोहतरम, मेरे बेदरादर बुजुर्ग, ठीक है ना। आसिफ भाई पीछे कुर्सी पर बैठे, मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे बहुत साहिब मोहतरम है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ये कहते हैं कि भाई ये सही हुआ ना, और मैं कहूँ कि नहीं ये गलत हुआ, तो वो कहते हैं ठीक है आपने कह दिया, ठीक है गलत, ठीक है। यही मामला था हसन बिन अब्दुल्लाह का कि बादशाह हाकिम तक उनके पास आते थे और कहते थे कि भाई जरा बता दो, तो वो इतने साहिब तकवा थे, वो साहिब तकवा लिखा है किताब में, इसलिए क्या जब मारिफत ना हुआ साहिब तकवा का, ऐसे थे बातें करने में कि बादशाह तक उनकी डांट सुन लिया करते थे, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत है। तो बादशाह तक कुछ नहीं कहते थे, कहते हाँ ठीक है आपने क्या। इमाम काज़िम देखा नमाज पढ़ रहे हसन बिन अब्दुल्लाह, देखा का हसन बिन अब्दुल्लाह का जी मौला का बात यह है कि तुम्हारी बातें तो बड़ी अच्छी है। इमाम ने कहा तुम्हारी बातें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज की कमी तुम्हारे अंदर है। का मौला वो क्या? का तुम्हारे अंदर मारिफत की बहुत कमी है। का मौला क्या करूं? का जाओ मारिफत हासिल करो, इल्म मारिफत हासिल करो। का मौला किससे हासिल करूं? चूंकि इमाम से सवाल कर लिया था कि किससे हासिल करूं, तो इमाम ने किसी और का नाम ले लिया। एक लम्हे के लिए मेरे साथ रुकेंगे यहाँ पर। सिफ़ैन में अली जा रहे, रास्ते में दरिया आ गया। साहबी ने कहा कि या अली दरिया लगता है गहरा बहुत है, कैसे पार करें? अली ने कहा कि गहरा है। अच्छा कितना गहरा? पता नहीं। अली का एक काम करो, मछली को आवाज दो। अब मछली का नाम जो भी लिखा है, मुरमुरा कुरकुरा जो भी लिखा है, उसका नाम लिखा है बहरा। मछली को आवाज दी कि फला मछली आ जाए। एक मछली ने मुंह निकाला, कई लाखों मछलियां आ गई उस किस्म की। तो कहा मौला वहां तो लाखों मछलियां आ गई। कहा नहीं लाखों नहीं, उसमें से बोलो फला खानदान की मछली। उसने कहा भाई फला खानदान की मछली आए, तो उसमें हजारों मछलियां नजर निकाल लिया। कहा नहीं, मुझे बोलो फला खानदान की मछली आए, फला नस्ल की मछली आए। उसमें से भी गए। कहा मौला अब तो वो 100 मछलियां सर निकाल के आ गई, क्या हमें बुलाया है? एक मरतबा मौला ने कहा नहीं फला को बताओ। उसमें से कहा 10 और आ गई। कहा नहीं इमाम से कहो कि उस घर में भी वो मछली फला मछली। जब फला मछली का नाम लिया तो एक मछली बाहर आई। साहबी ने कहा, मछली ने कहा क्या चाहता है? कहा अली ने कहा यह है कि तुम मुझे ये बताओ इस दरिया की गहराई कितनी है। उस मछली ने कहा ओ बदबख्त ज़ईफ़ुल अक़ीदा, जो अली मछलियों की नस्लों तक जानता हो वो दरिया की गहराई नहीं जानता हो। उसी अली से पूछ। तो अगर इमाम से खुद हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा होता कि मौला आप बताइए मारिफत क्या होती है, तो इमाम कहते मैं बताता हूं। चूंकि पूछ लिया कि आप बताइए किससे हासिल करूं, इमाम ने कहा जाओ फला सहाबी के पास, फला आलिम के पास जाओ, उससे हासिल करो। इल्म फिक्र, इल्म शरा हासिल किया, इल्म कुरान हासिल किया, इल्म हदीस हासिल किया। जब तमाम तर इल्म हासिल कर चुके, एक मरतबा इमाम काज़िम के पास आए। इमाम ने कहा क्या सीखा? कहा मौला इल्म फिक्र सीख लिया। इमाम ने कहा सबको सुनाओ। सबको सुना रहे थे, इमाम खामोशी से सुनते रहे। इमाम ने कहा सब सुना दिया, ये बताओ इसमें मारिफत कहां पर थी, ये बताओ इसमें मारिफत कहां पर थी। एक मर्तबा पैरों में गिर गए, और हसन बिन अब्दुल्लाह को इल्म के पीछे पीछे चलने का शौक बहुत था। पैरों में हसन बिन अब्दुल्लाह गिर गए। एक मर्तबा कहा मौला आप बता दीजिए, जैसे आपके बाबा जाफर सादिक ने बताया था अपने सहाबियों को, तो आप भी जरा बताइए, एक यूनिवर्सिटी आप भी कायम कर लीजिए। इमाम ने एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहा मेरे बाबा का जमाना और था, मेरा जमाना और है। हर वक्त हर यूनिवर्सिटी नहीं लग सकती, हर वक्त हर जामिया नहीं लग सकता। हसन बिन अब्दुल्लाह ने थ्योरियां चढ़ाई और कहा कि जो आपके इस कौल पर राजी हो जाए उस पर अल्लाह की लानत है। इमाम मुस्कुराए। इमाम ने कहा नहीं अल्लाह की लानत नहीं है, बल्कि हसन बिन अब्दुल्लाह सुनो, मेरे बाबा के ख्वाब में रसूल खुदा आए थे। अब इमाम ने कहा बताता हूं कि मारिफत क्या है। मेरे बाबा के ख्वाब में रसूल खुदा आए थे। रसूल के हाथ में एक तलवार
थी, रसूल के हाथ में एक किताब थी, रसूल के हाथ में एक अलम था, रसूल के हाथ में एक इमामा था, रसूल के हाथ में एक अंगूठी थी। और रसूल खुदा ने मेरे बाबा जाफर सादिक को ये सब कुछ दे दिया। कहा ये सब कुछ देकर क्या कहा? कहा मेरे बाबा ने कहा या जद्दा ये बताइए ये सब क्या है? रसूल ने कहा सुनो, ये इमामा अल्लाह की हुकूमत की अलामत है, ये अलम अल्लाह के इल्म की अलामत है, ये किताब अल्लाह के नूर की अलामत है, ये तलवार अल्लाह की इज्जत की अलामत है, और ये जो अंगुश्तरी है इसमें सब जामे अलामत मौजूद है। यानी जिसके हाथ में अंगूठी हो जाए उसके पास तमाम अलामत आ जाती हैं। एक मर्तबा ये कह के इमाम कहते हैं कि मेरे बाबा ने कहा या रसूल खुदा ये सब किसको देना है? तो हसन बिन अब्दुल्ला सुनो, मेरे बाबा ने इशारा किया, कहा जाफर अपने बाप अपने सब बेटों को नहीं बल्कि इसको जिसका नाम मैंने मूसा रखा है ये सब उसको देना। कहा हसन बिन अब्दुल्ला मेरी ये पहचान करना, इन अलामतों को मेरे पास देखकर मुझे वक्त का मोहम्मद समझना सबसे बड़ी मारिफत इमाम भी है, मारिफत नबी भी है, मारिफत खुदा भी यही है। हसन बिन अब्दुल्ला इसे कहते हैं मारिफत, कि अपने जमाने के इमाम के जितना नजदीक हो जाओ ये है मारिफत। हसन बिन अब्दुल्ला शुक्रिया अदा किया, चलेगा। वहां इमाम सादिक साफान कौन है? गुलाम। का जाओ जरा मेरे ऊंट वाले से कहो, जुम्माल से कहो नाका तैयार करे, ऊंट तैयार करे, उस पे कजाबा रखे। कहा क्यों? कहा मुझे कहीं जाना है। जल्दी से उसने नाका तैयार किया, दरवाजे के आगे लगे बिठा दिया, बैठा। आप सब मेरे साथ है ना? बहुत कम लोगों ने बिस्मिल्लाह कहा, इसका मतलब है सब साथ नहीं है भाई। अच्छा आप साथ हो ना हो, जितनी मजलिस है वो तो पढ़ती है। नाका बैठ गया। अब वो इंतजार में है कि अब निकलेंगे भाई। देखिए ना, हमारे वाले साहब ने कहा परवरदिगार जन्नत नसीब फरमाए। वाले साहब ने कहा कि भाई हमारे ड्राइवर से गाड़ी निकालो। उसने गाड़ी निकाल तैयार करके बैठ गए। गाड़ी तैयार है, हम आए, गाड़ी में बैठे और गाड़ी लेके निकल गए। अब ड्राइवर पीछे अफसोस कर रहा है, अरे भाई अभी वो हैदर साहब आ जाएंगे, डांटेंगे मुझे, अभी इनके अब्बा आ जाएंगे तो मुझे दो बातें सुनाएंगे, तुमने जाने क्यों दिया? जो माल कहता है मैं देख रहा था, नाका तैयार था, घर के अंदर से 4 बरस का बच्चा निकला, नाके पर बैठा और नाका लेकर चला गया। और सुनेंगे चला नहीं गया। जो माल कहता है मैंने देखा कि आगे जाके नाके ने परवास शुरू कर दी। नाका परवास कर रहा था, आगे जा रहा था, इधर मैं घबरा रहा था अभी इमाम सादिक बाहर आ जाएंगे और कहेंगे सवारी कहाँ गई, और मैं क्या बताऊंगा कि सवारी आसमानों में उड़ गई। अभी कुछ देर गुजरी थी कि सवारी वापस आई, वो बच्चा नाके से उतरा चला गया। इमाम ने अंदर सफान से कहा सफान जाकर जुम्माल से कहो नाके को वापस बांध दे, मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया था, जो गया है उसके लिए ही मंगवाया था। सफान ने कहा कि बताइए 4 बरस के मूसी काजिम इस वक्त नाके पर गए कहां थे? इमाम ने मुस्कुरा कर कहा तुमने सुना है कि महराज में नाना कहां गए थे? कहा सुना है। कहा जहां महराज में नाना गए थे मूसा वहीं पर चला गया था। अरे तो अब दुनिया सोचे महराज में रसूल कहां पर गए थे और कहां तक नाका मूसा गया। पहले आसमान पर भी गया होगा, दूसरे आसमान पर भी गया होगा, मैं किससे पूछूं कहां पर गया था? कुरान ने कहा मुझसे क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा कुरान तू ही बता कि रसूल कहां तक महराज में गए थे। कुरान ने आवाज देना शुरू करी, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। अरे रसूल वहां तक पहुंच गए जहां 2 कमानों से कम का फासला रह गया। उस दौर में पहला मोहम्मद गया था, इस दौर में 7वां मोहम्मद गया। ये है इख्तियार मुस्तफा, ये है इख्तियार मूसी काज़िम, ये इख्तियार। क्यों इख्तियार है? इसीलिए कि जिसको परवरदिगार मुंतखब, आयत आपके हवाले कर, जिसको परवरदिगार मुंतखब कर, तो जरूरी की है बहस यही है ना कि हर दौर में मोहम्मद नाम मूसी काज़िम है, मोहम्मद। कुरान की आयत आपके हवाले, आप सब आयत महफूज कर रहे हैं, नौजवान दोस्त महफूज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसकी महफूज हो रहा है। और कोई अगर पूछना चाहे तो बाद में आके भी आयत पूछ ले, मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह। देखिए ये सब मैं अपनी जेब से तो कहता नहीं,
सही है ना। ये सब किससे है? कुरान से या मासूम के कौल से। अच्छा तो आप कहिए भाई, तो तुम रजब के बारे में इतना कह रहे थे, तो खुद रोजा रखो ना। अच्छा मैंने रखे हैं, इतने नहीं रखे, रखे हैं तो खुद रख लो। ये हमें क्यों बता रहे हो? आपने मकान बेचा, कंपनी ने कहा कि तुम ये मकान बेचो, आप सेल्स पर्सन थे, मकान बेचने के बाद आपको कुछ मिला, कमीशन मिला कि नहीं मिला? तो असल चीज तो आपके पास चली जाती है, थोड़ा कमीशन का सवाब हम ले लेते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं। सलावत पर मोहम्मद वाले। अगर कोई इंशाल्लाह 4 दिन है कोई रोजा रख लेगा तो इंशाल्लाह सवाब थोड़ा हमें मिल जाएगा कि हमने पैगाम दे दिया। क्या कहा कुरान ने? कुरान ने कहा कि लौ अन्नहुम इज़्ज़लमू, जब वो लौ अन्नहुम इज़्ज़लमू बिअनफुसिहिम फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल। क्या कहा? लौ अन्नहुम, एक लफ्ज़ बीच में से रह गया, लौ अन्नहुम इज़्ज़लमू बिअनफुसिहिम जाऊक। ये जो लफ्ज़ है ना जाऊक, ये काम का लफ्ज़, बड़े काम का लफ्ज़ है। क्या कहा? आयत दोबारा दोहरा रहा हूं जानबूझ के। लौ अन्नहुम इज़्ज़लमू बिअनफुसिहिम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल। जब ये लोग अपने नफ्सों पर जुल्म करें और गुनाह करें, जाऊक, और फिर रसूल खुदा आपके पास आ जाएं और ये कहें कि हम आपके पास आकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो आप इनको माफ कर दीजिएगा, हम भी आपके जरिए इनको माफ कर देंगे। कुरान की आयत कब नाजिल हुई? कब नाजिल हुई? अरे बड़ा आसान सवाल था। कब नाजिल हुई भाई? कुरान की आयत रसूल अल्लाह के ऊपर नाजिल हुई। कब नाजिल हुई? रसूल के दौर में नाजिल हुई। तो रसूल खुदा चले गए या कुरान की आयत वापस चली गई या रह गई? रह गई। जब कुरान की आयत रह गई, जब पूरा कुरान रह गया, तो ये आयत भी रह गई। क्या आयत रह गई? ये आयत रह गई कि लौ अन्नहुम इज़्ज़लमू बिअनफुसिहिम जाऊक। ऐ रसूल जब ये आपके पास आए, कुरान तो पुकार के कह रहा है, ऐ रसूल जब ये गुनाह करके आपके पास आए तो आपसे मग़फ़िरत तलब करेंगे। कहा कि हम कहां पर जाएं? रसूल तो 11 हिजरी में चले गए। कहा इसी दिन के लिए मोहम्मद ने कहा था कि हर दौर का एक मोहम्मद छोड़ के जा रहा हूं। जब तुम गुनाह करो, कभी मोहम्मद अव्वल के दरवाजे पे आ जाना, कभी अली के दरवाजे पे आ जाना, कभी मूसी काजिम के दरवाजे पे आ जाना। यह आयत दलील है हयात रसूल, दलील है मोहम्मद मुस्तफा की हयात। दरबार सजा हुआ और दरबार में दाखिला किसका हुआ? मूसी काजिम। तस्बीह किससे बनी है? देखिए आप कहेंगे बार बार मिसाल देता है, मिसाल में बुजुर्गवार के लिए नहीं, मेरे जो दोस्त बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, उनके लिए, ठीक है ना? तो मेरे दोस्त या अपने लिए खुद तस्बीह काहे की है? लास्ट ये अच्छा नजर नहीं आ रही, ये उसकी है, पत्थर की तस्बीह, पत्थर की है। आपके पास तस्बीह मस्जिद में होगी, प्लास्टिक की होगी जी, मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। सजदे का बना सकते हैं मिट्टी से, क्या मुश्किल है, बना सकते हैं, ठीक है। जनाब ईसा ने अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह के इज़्न से एक परिंदा बना मिट्टी से, और अल्लाह के इज़्न से मैं उस मिट्टी के परिंदे में जान डाल दूंगा, वो जिंदा हो जाएगा। मैंने कहा भाई एहसन भाई यार एक तस्बीह तो बना दो। काहे की बनानी है? मैंने कहा किसी की नहीं। कहेंगे ऐसा भी होता है तो बेवकूफ मेंबर पे किसने बिठाया तुम्हें? अब तुम कल से मजलिस नहीं बढ़ोगे, हम तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्यों भाई? कहा इसीलिए कि किसी चीज का कुछ बनता है जिसका कुछ होता ही नहीं है, उससे क्या बनता है? तो मट्टी का परिंदा बनाना और है, दीवार की तस्वीर को जिंदा करना और है। ईसा ने मिट्टी से परिंदा बनाया था जहां मादा मौजूद था। मूसी काज़िम ने गौर से कालीन पे देखा, देख क्या रहा है? ये नहीं देखता कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। निकला और खा गया। कहा मौला किया कैसे था? इमाम ने कहा तुमने आयत नहीं पढ़ी। कौन सी आयत? इद अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, वो कहता है हो जाता है। कहा वो किससे कहता है? कहा तुम बताओ किससे कहता है? कहा जुबान से कहता है। कहा मैं अल्लाह की जुबान हूं। एक मर्तबा उसने कहा मौला लेकिन आपने कुन तो कहा ही नहीं था। इमाम ने कहा नहनो कुन, मैं ही तो कुन हूं, मुझे ही तो कुन कहते हैं।
मैं ही वो कौन हूं के जरिए मैंने तस्वीर को जिंदा कर दिया। हारून का दिल फट गया, बेहोश हो गया। जब जिंदा हुआ वापस होश से उठा, एक मर्तबा कहा कि अपना रसूल अल्लाह जरा जल्दी से वो मेरा जादूगर वापस करवा दीजिए शेर से। जानते हैं इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा अगर मूसा के असा ने फिरौन के सांप वापस किए होते तो मेरा शेर तेरे जादूगर को भी वापस कर देता। ये है मूसी का। शरीयत ने बता दिया नमाज कैसे पढ़नी है। शरीयत ने बता दिया नमाज कैसे पढ़नी है। अल्लाह अकबर। हाथ यहां लगा ली। अब आप नमाज पढ़ रहे हैं, ऑफिस में नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से गुजर गए, सामने से बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा कबीरा कबीरा। क्या हुआ? सामने से चले गए? नहीं, सामने से। अच्छा भाई ठीक। तब वो पूरी पूरी इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें सब यूं जिगजैग में जा रहे हैं। अरे भाई मस्जिद है, मज़ार थोड़ी। मस्जिद को पजल बनाया क्यों जा रहे हैं? भाई वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनके आगे से भी नहीं जा सकते। और आइडिया किसी ने दे दिया है कि अब जाना कैसे है आगे से। वो आइडिया भी अच्छा आया है जी। तो मजहब को मजाक से बचाने के इमाम सादिक के पास सहाबी नहीं आए, बल्कि कौन आए कि जिनके वाली इमाम मालिक। इमाम मालिक किसके पास आए? इमाम सादिक के पास। कहा मैंने देखा है ये जो आपका बेटा है ना, कौन सा बेटा? जो मूसा है ना। फिर का मूसा जो है वो नमाज पढ़ रहा होता और आगे पीछे से सब जा रहे होते, ऐसे कुछ पता ही नहीं होता। कौन कह रहा है? मजाल देख रहे हैं, इसको पता ही नहीं होता, आगे पीछे सब जा रहे हैं। इमाम ने कहा अच्छा भाई तो फिर उसी से पूछ लेते। कहा मूसा बेटे इधर आई। जी बाबा जान। कहा ये तुम्हारी कुछ शिकायत लेकर आए हैं, तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहे हैं। का फरमाइए। का बात यह है कि मैंने देखा है आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, लोग आगे से गुजर रहे होते हैं, तो आप पे कोई असर क्यों नहीं होता? आप उनको रोकते क्यों नहीं है? इमाम ने कहा कि तुम बड़े फतवे देते हो, ये बताओ कि कुरान पूरा पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या कुरान में आयत पढ़ी थी? कौन सी आयत? नहनु अक़रबु इलैहि बिहब्लिल वरीद। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी शायरक से ज्यादा करीब हूँ। इमाम ने कहा सुन, जो अल्लाह शायरक से ज्यादा करीब रहता हो फिर उसके बंदे को फिक्र नहीं होती दाएं से कौन जा रहा है, बाएं से कौन जा रहा है। इमाम ने बता दिया, फिर फिक्र नहीं होती। तो वहां ये मसला देखिए कब से मसाइल चल रहे हैं। मैं इस तरफ इशारा देता हूं, कब से मसाइल चल रहे हैं। कहा कि आपको सब लोग, किसने कहा? हारून रशीद ने। किससे कहा? इमाम काजिम से कहा कि आपको आपके शिया अपना रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं। इमाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप मना क्यों नहीं करते? क्या क्यों मना करें? क्यों मना करें? कहा आप मेरे रसूलुल्लाह कैसे हुए? क्या क्यों नहीं हुए? कहा इसलिए कि आप फातिमा ज़हरा की नस्ल खुद को कहते हैं, और नस्ल जब चलती है तो बाप से चलती है, माँ से चलती नहीं है। इमाम ने कहा कुरान पढ़ा है? कहा जी पढ़ा तो है। इमाम ने कहा लग नहीं रहा पूरा पढ़ा। देखिए इमाम पहला सवाल इसीलिए करता है कि कुरान पढ़ा है, क्योंकि इमाम को मालूम है कि 1400 साल तक हर चीज कुरान से ही ढूंढते चले जाएंगे। कुरान पढ़ा है, कुरान में ये है, कुरान में वो है। तो अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने सही कहा था कि कुरान में जो नहीं है उसे तुम हराम कहते हो। तो कुरान में तो अमरूद भी नहीं है, कुरान में आम भी नहीं है, कुरान में तुम भी नहीं हो। जी अजीजों, तो अल्लामा साहब सही कहते हैं कि कुरान में तुम भी नहीं हो। इमाम ने कहा बता तूने कुरान पढ़ा है? क्या पढ़ा है? इमाम ने कहा सुन, सूरह नाम की आयत नंबर 86 में अल्लाह ने कहा, 86 आयत में क्या कहा? कि अल्लाह ने कहा ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना व मिन क़ब्लिही मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़्जियल मुहसिनीन। फिर एक मर्तबा आगे बढ़ के कहा कि व इस्माईला व ईसा व याहया व ज़करिया कुल्लुम मिनस सालिहीन। फिर एक मर्तबा आयत नंबर 87 में अल्लाह ने आवाज दी व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम अज्तबैनाहुम
वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। सूरह इनाम में इमाम कह रहे हैं, इमाम के अल्फाज इमाम ने कहना शुरू किया। सुनो, इमाम ने कहा कि ए हारून रशीद, क्या तूने कुरान में सूरह इनाम की ये आयत नहीं पढ़ी जहां अल्लाह ने कहा है ववहब्ना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना, हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब दिए और उनको हिदायत दी, सबको हिदायत दे दी। मैं कहूँ परवरदिगार तूने पहले याकूब और इसहाक दिए और बाद में हिदायत दी। तू तो कहता है कि नबी वो होता है जो नबी ही उतरता है, नबी तो नबी पैदा होता है, नबी तो मासूम पैदा होता है, तो ये किस बात की तरफ हिदायत दे रहा है? आयत आगे बढ़ी, जैसे ही आयत आगे बढ़ी वनूहन हदैना व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना, हमने दाऊद उनको दिए, हमने सुलेमान उनको दिए, हमने अय्यूब दिए, हमने यूसुफ दिए, हमने मूसा दिए, हमने हारून दिए। व कज़ालिका नज़्ज़ी अल मुहसिनीन, ये हमारे बहुत अच्छे बंदे थे, बड़ा एहसान करने वाले बंदे थे, बहुत बेहतरीन बंदे थे। अब एक मर्तबा आयत आगे बढ़ी, जैसे ही आयत आगे बढ़ी इमाम ने गौर से उसकी जानिब देखा। इमाम ने कहा सुनो, अगली आयत में अल्लाह कहता है व ज़करिया व याहया व ईसा व हारूना व ईसा व इलियासा व कुल्लन हदैना व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, कि अल्लाह ने ज़करिया भी दिया, अल्लाह ने याहया भी दिया, अल्लाह ने ईसा भी दिया, अल्लाह ने मूसा भी दिया, अल्लाह ने इलियास भी दिया, अल्लाह ने अलियसा भी दिया, अल्लाह ने याकूब भी दिया। कहा ये बताओ, जहां इब्राहिम की ज़ुर्रियत की बात हो रही थी वहां पर अल्लाह ने ईसा की बात क्यों करी, जबकि अल्लाह ने ईसा का बाप किसको बनाया है? उसने कहा किसी को नहीं बनाया है। कहा तो ईसा कहां से आ गए? कहा ईसा मरियम की निस्बत से आ गए। इमाम ने कहा याद रखना, अगर ईसा मरियम की निस्बत से इब्राहिम की नस्ल में आ सकते हैं तो मूसा काज़िम ज़हरा की निस्बत से मोहम्मद की नस्ल में आ सकते हैं। इमाम ने कहा मूसा ज़हरा की निस्बत से मोहम्मद की नस्ल में आ सकते हैं। तो जब अल्लाह कह रहा है, बात वहीं रखी हुई है, कहा कि परवरदिगार ने कहा कि हमने हिदायत दी और हमने सबको हिदायत दी। फिर कहा आखिरी आयत में वमिन ज़ुर्रियति वमिन आबाइहिम, हमने आबाओ अजदाद को हिदायत दी, वमिन ज़ुर्रियतिही, हमने इसकी आल औलाद को हिदायत दी, वमिन अख़वानिहिम, हमने इसके गिरोह को, इसके कबीले वालों को हिदायत दी। सबको किस बात की हिदायत दी? जब नबी आ चुका है किस बात की हिदायत है? जब नबी उतर चुका है किस बात की हिदायत है? तूने नबी को किस बात की हिदायत दी? याकूब को किस बात की तरफ इशारा किया? मूसा को किस बात की तरफ इशारा किया? तूने कौन सा रास्ता यूसुफ को दिखाया है? तूने कौन सा रास्ता ईसा को दिखाया है? तूने कौन सा रास्ता मतशलक को दिखाया है? तूने कौन सा रास्ता यूसुफ को दिखाया है? कौन सा रास्ता यूनुस को दिखाया है? कौन सा रास्ता इलियास को दिखाया है? जैसे ही आयत खत्म हुई अल्लाह ने कहा ये रास्ता दिखाया है। कहा वो रास्ता कौन सा है? उसने कहा कि सुनो, वो रास्ता ये है वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम अला सिराते मुस्तकीम, हमने इन सबको मुंतखब भी किया और सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत भी कर दी। यानी परवरदिगार कह रहा था आदम नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पे आओ, नूह नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पे आओ, नबी तुम्हें नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पे आओ, याकूब नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पे आओ, इस्माइल नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पहचानो, यूसुफ नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पहचानो, अलियसा नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पहचानो, यूनुस नबूवत चाहिए सिराते मुस्तकीम पहचानो। अरे परवरदिगार सिराते मुस्तकीम क्या है? रसूल ने मुस्कुरा कर असहाब को देखा कि सिराते मुस्तकीम कोई और नहीं, मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब, ये अली सिराते मुस्तकीम, जिस नबी को नबूवत, जिसको नबूवत सिराते मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब। इमाम ने जवाब दिया, सूरह नाम पढ़ी और इमाम ने कहा सुन लिया, हमारी माँ है फातिमा ज़हरा। तुम बताना चाहोगे तुम्हारी माँ कौन है? घबरा गया, हार परेशान हो गया। यही परेशानी देखिए, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, चाहे वो खामोशी से हो रहा हो। 2 मिनट है मेरे पास, बात करता, 2 मिनट आपके लेना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने किसकी बैत नहीं करी? यजीद की बैत नहीं करी ना। यजीद बैत लेना क्यों चाहता था? क्या यजीद की हुकूमत खतरे में थी? जब सबने कर ली तो अब एक नहीं कर रहा ना भाई। भाई आप मेयर बन गए, आप इलाके के मेयर बन गए,
हैं? एहसन भाई को मेयर बना दिया इलाके का, अब सब साथ होगा। मैंने कहा मैं नहीं मानता। अब कहा तू अकेले का नहीं मानता ना, तुम तो मानते हैं, तुम नहीं मानते, सब तो मानते। आकिब भाई ने कहा कि भाई हम अपने इलाके के बादशाह हो गए। मैंने कहा मैं नहीं मानता। मैंने कहा वहाँ इलाके में आना भी नहीं, अब तो फिर भी सेफ है। कहा अच्छा सब तो मानते हैं, तुम अकेले, तो इनको तो खतरा नहीं है ना भाई, इनकी मेयरशिप को तो खतरा नहीं है ना। यजीद की हुकूमत तो चल रही थी, फला गवर्नर वहां का बना दिया, फला गवर्नर वहां का बना दिया। बात क्या थी? बात ये थी कि ये मेरा सिग्नेचर लेना इसलिए चाहते हैं कागज पे, चूंकि इनको मालूम है कि मैं ये वाली सड़क इनकी इजाजत के बगैर तोड़ नहीं सकता हूं। यजीद सिराते मुस्तकीम की सड़कें तोड़ना चाह रहा था। का नमाज बताई है वो भी तब्दील करूंगा, रोजा बताया है वो भी तब्दील करूंगा। कहा तो कर दे तब्दील, का हुकूमत तो कर सकता हूं, लेकिन जिस घर में दीन उतरा है उसकी मोहर के बगैर तब्दील नहीं कर। इसीलिए चाहता कि हुसैन की बैत, हुसैन की बैत सबने बैत करी, एक हुसैन ने नहीं करी। जब वहां हुसैन ने बैत नहीं करी तो क्या कहा? मसलो ला युबा मिसली, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। आ गया 7वां दौर। इमाम काजिम ने क्या कहा? तू ये समझ रहा है कि वो दौर खत्म हो गया, करबला हो चुकी, एक दिन आशूर का गुजर चुका, तो सदियों पे भारी, सदियों पे भारी। एक दिन, ये हर रोज आशूरा नहीं हुआ करता, हर रोज करबला नहीं हुआ, एक दिन आशूरा, सदियों पे भारी। इमाम काजिम ने कहा हारून क्या चाहता है? का चाहता यह हूं जैसे मैं कह रहा हूं वैसा। इमाम ने कहा होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? इसलिए कि दीन तेरे घर में नहीं पला है, हमारे घर में पला है। कहा ठीक है। हमारे वालिद को गोया गुजरे हुए 5 महीने हो जाएंगे, 5 महीने हो जाएंगे। बच्चे बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने वालिद से, जाहिर है हम भी मोहब्बत करते हैं। कब्रिस्तान से जब कब्र से उठ के वापस आते हैं, दिल तड़प के रह जाता है, दिल फट जाता है। और जब जद रसूल जैसा हो, मूसी काजिम को जंजीरें पहनाई जा रही थी, कब्र रसूल से हटाया, कब्र रसूल छोड़ रहे थे, कब्र रसूल छूट रही थी। मूसी काजिम तड़प रहे थे, नाना आज तुम्हारा ये बेटा भी जा रहा है। बस ने नहीं दिया उम्मत ने जहरा की औलाद को मदीना, नाना तुम्हारा ये बेटा भी जा रहा है। आ गए, कैद खाने में रहे, 14 बरस की कैद, 18 बरस की कैद, कभी 4 बरस की कैद, सबसे तवील कैद कहते हैं 14 बरस की कैद। 14 बरस। कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। एक हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा, एक मूसी काजिम की बेटी फातिमा मासूमा। का भैया न मालूम कितने बरस गुजर गए, बाबा का चेहरा नहीं देखा। का भैया बाबा कब आए? का मासूमा दुआ करो बाबा की खैर। कैद खाना है, जानते हैं ना क्या लक़ब है आपके इस इमाम का? बाबुल हवाइज। सिर्फ बाबुल हवाइज नहीं, बल्कि इमाम का, जो किसी इमाम का लक़ब नहीं, काज़ीउल हाजात, ऐ हाजात के क़ज़ा करने वाले, यानी क़ज़ा में तब्दीली करने वाला इमाम है ये 7वां इमाम, या बाबुल हवाइज। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार इस बाबुल हवाइज के वसीले से जितने बीमार हैं, मेरे बिरादर बुजुर्ग वली हैदर बीमार हैं, उनको शिफा कामिला अता फरमा। काज़ीउल हाजात का कत्ल कर दो, का नहीं करेंगे। का क्यों नहीं करो? का इसीलिए कि हमारा इमाम पहचानते, रसूल की औलाद से है, तू हमसे क्या करवाना चाहता? का अच्छा सब तो पहचानते हैं। का जाओ निकल जाओ जंगलों में, हबशियों को लाओ, कई दिन शराब पिलाओ, नशा करवाओ, चादर सामने डाल दो
और लकड़ी का तख्ता रख दो, उस पर चादर डाल दो, तलवारें हाथ में दो और उनको इस बात की मशक करवाओ कि उस लकड़ी के तख्ते पर शराब के नशे में धुत जैसे ही सफ़ेद कपड़ा सामने आए वो उस पर तलवारें चलाना शुरू कर दे। हम मूसी काजिम को ख़त्म करवा देंगे उन हबशियों के जरिए। कहा ठीक है, लेकर आ गए। 12-15 होंगे, एक पूरी तादाद आ गई। कई दिन तक रखा गया, शराब पिलाई गई, शराब पिलाई गई। जैसे ही उनके सामने चादर आती थी तलवारें चलाते थे। सबने कहा आप ठीक है। खूब शराब पिलाई गई। क्या हुआ? सुला दिया गया। जब उठे ले जाया गया शराब पिला के कैद खाने में, चादर डाली और तलवारें सबके हाथों में दी। अभी तलवार उठी थी कि मूसी काजिम के चेहरे से चादर सरक, चादर सर की। सारे हबशी तलवारों को छोड़ के वापस चले गए, जंगलों में भाग गए, सब चले गए। एक मर्तबा पकड़ के जब लाया गया ना, कहा तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? तुम्हें तो आदत थी ना। कहा कैसी बातें कर रहे हो? जानते हो जब हमारे जंगलों में बारिश नहीं होती है, हमारे इलाके में बारिश नहीं होती, हम दुआ करते हैं ये नौजवान आकर, ये तो हमारा बाबुल हवा, ये तो हमारा बाबुल हवाइज है। दरबान ने कहा कि बहुत बड़ा नमाजी है। हर वक्त मैंने देखा है कि कभी ये नमाज मगरिब में सजदा करता है, इशा में सजदा करता है, तो इसका सर सजदे से नहीं होता, कुछ खाता पीता नहीं है। ये कभी नमाज शब में सजदे में सर रखता है तो फजर तक इसका सजदा तूलानी हो जाता है। क्यों ना हो, सैयद साजिदीन का पोता है। कहा अच्छा इतना नमाजी है, क्या इसका नाम खराब करते हैं? माज़अल्लाह खाकम बदा। आले रसूल पे क्या क्या वक्त आया है मेरे अजीज़ों। एक औरत को बुलाया गया, कुछ बात तय का, बहुत बड़ा काम है। उसने कहा ठीक है, रकम तय हो। कैद खाने में उसको भेज दिया गया। कैद खाने में गई। एक मर्तबा सुबह को कैद खाने का दरवाज़ा खोला, का हालात मालूम करो। देखा औरत मूसी काजिम के कदमों में सजदे पे पड़ी हुई। कहा तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? कहा मुझे नहीं मालूम। एक मर्तबा इस कैदी ने रात भर अपना सर सजदे से नहीं उठाया, मैंने देखा कुछ अनवार उतर रहे थे, इसे सजदा कर रहे। मैं क्यों ना सजदा करती? अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। एक मर्तबा उस दरबान ने कहा, दरबान से कहा गया अपने घर ले जा, अपने घर ले जाकर जुल्म सितम कर। उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं पहचानता हूं ये कौन। इब्ने रबी को बुलाया गया, कहा इब्ने रबी अपने घर ले जा। इब्ने रबी सुनेंगे अजीजों, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं, अभी ताबूत आएगा मसीह काजिम का। इब्ने रबी घर ले गया। इमाम काजिम को जब घर लेकर आया ना, अब इमाम काजिम को उसने एक जाम में हल्का जहर दिया। एक दफा जहर नहीं दिया गया, 4-5 दफा जहर दिया गया। एक जाम में पानी दिया। इमाम ने कहा अगर पीने से इनकार करूं, उसने कहा तलवार के जोर पे पिलाया जाएगा। इमाम ने दहन से लगाया, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र। जाम पी लिया, जहर जिस्म में दाखिल हुआ, चेहरे की रंगत तब्दील हो रही थी। एक मर्तबा इब्न रबी, जानते हैं रबी ने क्या किया? जब रात को मूसी काजिम सजदे में थे, ये घर आया। इसने कहा मूसी काजिम तुम एक कागज पे लिख कर दस्तखत करो कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, तुम अपनी सेहत की वजह से इस रंगत में तब्दील हुए हो। इमाम ने कहा मैं सैयदा का बेटा हूँ, मैं झूठ नहीं लिख सकता। उसने एक मर्तबा कालीन को खोला, इमाम काजिम को उस कालीन में लपेटा, ठोकरें मारना शुरू करी। आपकी आवाजें बुलंद हो जाए मेरे अजीजों, आपकी आवाजें बुलंद नहीं होंगी ताबूत नहीं आएगा। ठोकरें मारना शुरू करी, ठोकरें मारना शुरू करी, पलटता जाता था। इतना नहीफ था आपका ये 7वां इमाम, जब कैद खाने में कोई देखता था कहता था लगता ही नहीं था, लगता ही नहीं था कोई कैदी है, बस यूं लगता है एक चादर पड़ी हुई है। एक मर्तबा सिंधी बिने शाहिक से कहा गया अपने घर पे ले जा। सिंधी बिने शाहिक ने जंजीरों में जकड़ के एक खारदार तौक पहना के, जंजीरें पहना के अपने घर में रखा।
ना मालूम रोजाना कितनी दफा ताजियाने मारता था, ना मालूम रोजाना कितनी मर्तबा ताजियाने मारता था। अरे हाथों पर भी सेलियों के निशान थे, इमाम की पुश्त पर भी ताजियानों के निशान थे। एक मर्तबा आगे बढ़ा, उसने कहा मोशिए काजिम ये कागज है, इस पे अपने शियों को पैगाम लिखो कि हमने तुम्हें कत्ल नहीं किया है। इमाम ने कहा मैं नहीं लिखूंगा। एक मर्तबा उसने कहा तुम्हें लिखना तो पड़ेगा। इमाम ने कहा झूठ नहीं लिख सकता। एक मर्तबा उसने लोहे की एक मीख उठाई, इमाम के सर के दरमियान में रख दी और कहा मोशिए काजिम लिखना शुरू करो। इमाम ने कहा मैं नहीं लिखूंगा। अरे मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन एक मर्तबा रात को एक लोहार के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे उसने दरवाजा खोला, देखा से आबुर के में कोई बीबी खड़ी है। कहा बीबी क्या चाहती हो? कहा लोहार तूने मन्नत मानी थी, तेरा कोई काम हो जाए तो तू जहरा की खिदमत करेगा। अरे कहा बीबी तुम कौन हो? अरे मैं फातिमा जहरा हूँ, मेरी खिदमत का मौका आ गया। कहा बीबी क्या खिदमत है? अरे मेरे बेटे का जनाजा बगदाद के पुल पे रखा है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसकी जंजीरें काट दे। अरे मजदूर जनाजा उठाकर मोशिए काजिम का जनाजा ना मासूम कुम पास है, ना अली रिजा पास है, कैदी का जनाजा।